मैम हाँ मैम जो जो मेरे को ना एक वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछना। पूछ लेना, पूछ लेना, टेंशन ना लो, पूछ लेना, तुम मुझे भेज दिया करो, है ना, भेज दिया करो। चलिए, तो स्टार्ट कर, अरे ये क्या हो गया, हे भगवान, रुको, फिर से शेयर करती हूँ। नोटबुक निकाल ली क्या सभी ने? यस मैम। यस मैम। ठीक है, डन। ओके, तो 28 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आ जाएंगे। ठीक है, तो ना मैं इनको दो पार्ट में कराऊंगी आप लोगों को, क्योंकि नंबर आपको पता है ये पूरी ऑर्गेनिक में रिएक्शंस बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि आज 1 घंटे में तुम लोगों की खत्म हो जाएंगी, डिपेंड करता है कि आप लोग कितना करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मेरे से ज्यादा आप लोग एक्टिव रहे, क्योंकि देखो मैंने तो तुम लोगों को पढ़ा दिया है, अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें कितनी रिवीजन है। और ऐसा नहीं है, जिसके जिसके हो पा रहे हैं वो खुश होने की बात है, अपने आप को शाबाशी देने की बात है, जिनसे हो रहे हैं हो जाएंगे, और जिनसे नहीं हो रहे हैं तो ऐसा डिमोटिवेट मत होना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों की कहाँ प्रॉब्लम है। क्या आप रट्टे मार रहे हैं, क्या आप लोग अगर समझ के भी कर रहे हैं, कि आप लोगों ने वो चैप्टर की नहीं पढ़ी है, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। यस 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 अर्पिता, ट्रस्ट मी, 2 लेक्चर मुझे लेने दो, यही वाला लेक्चर लेके तुम्हें पता चल जाएगा कितनी रिएक्शंस जो है कवर हो जाएंगी। 2 पार्ट में कराऊंगी, ठीक है? तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, इसके बाद मेरी क्लास भी है, ठीक है? चलना। और देखो ऑब्जेक्टिव यही है कि ये रिएक्शंस करने के बाद तुम सारे इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस कर पाओ, और तुम इसके बाद तुम अपने पीवाईक्यूज भी सोल्व कर सकते हो। तो देखो ये चार्ट है, ठीक है? अब तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, मुझे भी नहीं दिख रहा है क्लियरली, ठीक है? तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमें आज की क्लास में बनाने हैं, ट्राई करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम बना पाए, तभी कह रही हूँ 2 पार्ट में ये कराऊंगी, ठीक है? अब देखो तुम्हारे सामने ये आ गया होगा, दिख रहा है सभी को? मैं तुम्हें बता देती हूँ करना कैसे है, करना कैसे पता चले, कंफ्यूज हो जाओ। आपके पास ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, इसी से ही आपको 11 प्रोडक्ट बनाने हैं, कैन यू सी दैट, देख पा रहे हो ना? 1 से लेकर 11 तक यस बनाने मैम। हैं। तो मैं आप लोगों को ना 2 मिनट दे रही हूँ, 7 6 हुए हैं, 7 8 तक अच्छे से पढ़ो उसको और प्रोडक्ट्स बनाओ इसके। मैं तो करवाऊंगी, मैं तो सारे लिखवाऊंगी, उसकी टेंशन मत लो, लेकिन तुम करो, ठीक है? तो मैं चाहती हूँ कि तुम खुद से करो। आई होप समझ में आ गए। तो पहले 11 प्रोडक्ट्स आप लोगों को इसके बनाने हैं। चलो, हो जाओ शुरू तुम लोग फटाफट से। किसी को कोई डाउट आ रहा हो, कुछ लिखा हुआ समझ में ना आ रहा हो, तो वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? चलो बनाओ फटाफट, और अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना, ताकि जब आगे तुम रिवाइज करने बैठो तो तुम्हें कुछ समझ आए कि तुमने अपनी हैंड राइटिंग में क्या लिखा था। तो इसको ऐसा गचड़ मचड़ मैसी मत कर देना नोटबुक में, थोड़ा सा क्लियर साफ साफ लिखना। चलिए, तो हाँ, पहले तुम्हें दिख रहा होगा ना कौन सी रिएक्शन है, ये आपका कीटोन है, कीटोन वाली रिएक्शंस हैं ये वाली सारी, धीरे 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 आगे चलती जाएंगी ये रिएक्शंस, ठीक है? सबसे पहले तुम्हारा HCN के साथ कराया हुआ है बेसिक मीडियम में, देन उसका हाइड्रोलिसिस कराया हुआ है, 7 7 हो गया है, 7 8 पे मैं करना स्टार्ट करूंगी। कर रहे हो ना सभी? यस मैम। हाँ करो। कितने स्टूडेंट ज्वाइन कर गए? 38। ओके, अच्छा मनीषा आ गई, ठीक है, ग्रेट। भाई तुम लोग सारी क्लासेस में प्रेजेंट रहा करो, तुम लोग कभी आते हो कभी नहीं आते हो, ठीक है? ओके, मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। जितने भी आप लोगों से बने हैं बहुत अच्छा है, ठीक है? तो एक बार ना हैंड रेस कर लो जिसने स्टार्ट कर दिया बनाने, हैंड रेस कर लो जिसने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे ये पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो एक्चुअली में। हाँ, करना। प्रियांशु साक्षी ने कर लिया है, ठीक है, अंशिका, गुंजन, मनीषा, ओके, विवेक, ग्रेट, जुनैद, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। तो अंशिका तुमने फर्स्ट क्या बनाया? मैम यहाँ पे ये HCN ही उस पे कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन का OH बन जाएगा और CN अटैच हो जाएगा। ठीक है, ठीक बोला। कैसे टाइप की रिएक्शन है बच्चों? थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करवा देती हूँ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो तुम्हारा एल्डिहाइड के टोन में हम पढ़ते थे,
ठीक है, तो HCN क्या करेगा, बेसिक मीडियम में H+ निकालेगा, CN नेगेटिव जो है जाके अटैक करेगा इस पे, समझे गए। तो आपको क्या बनेगा यहाँ पे देखना, यहाँ पे OH CN CH3, यही बना है सबका 1, ठीक है। Yes, सेकंड तुम्हारा क्या है, हाइड्रोलिसिस। अब ध्यान से सुन लो, हाइड्रोलिसिस में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, मैम अमाइड बनेगा या एसिड बनेगा या क्या बनेगा। बच्चे जब तक तुम्हें मेंशन ना किया जाए पेपर में पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तब तक आप उसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ही कंसिडर करोगे। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी बात नहीं है, इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो सेकंड वाला मैं यहाँ बना दे रही हूँ, ठीक है। CN चेंज हो जाएगा आपका COOH में, सबका इतना बन गया है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पे आइए, क्या नेक्स्ट भी सेम ही बनेगा, क्या थर्ड वाला भी सेम ही बनेगा जो ये बनाया मैंने सेकंड वाला, बताओ बना है किसी का। प्रियांशु, प्रियांशु थर्ड Yes, वाला ma'am. क्या बना है, थर्ड वाला साइनोहेड्रिन। साइनोहाइड्रिन, इसको भूल गए तुम, हाइड्रोलिसिस को। हाँ मैम, वो ये बनेगा मैम जो सेकंड बना था। जो सेकंड बना है वही ये बनेगा, वेरी गुड, ठीक है। तो लिखो वही सेम प्रोडक्ट लिखो, COOH CH3, हो गया सभी का। देखो अब नेक्स्ट फोर्थ बनाओ, फोर्थ में क्या होने वाला है अर्पिता, फोर्थ में क्या होने वाला है, सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन करवा रहे हो। ये जब तक नहीं चलता अब अपन कंप्लीट करेंगे, पर टारगेट हमारा है 2 पार्ट में कंप्लीट करना है इसको। हाँ जी, सोडियम बाइसल्फाइड क्या करेगा ये, दीपक प्रजापति बताओ क्या करेगा सोडियम बाइसल्फाइड। बाकी आप बनाते जाओ, जितने बच्चों का हो रहा है ना वो बनाते जाओ, बाकी सारे एकदम मस्त मजे से। हाँ विवेक क्या होगा, आपको लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, ये हुआ ही नहीं। मैम बताओ मैं। नहीं प्रियांशु, अलीशा, मैम जो इसमें SO3Na है वो जाके जुड़ जाएगा। ठीक है बिल्कुल। ये कौन सी रिएक्शन थी, मैं थोड़ा सा इस पे आप लोगों को बता देती हूँ। ये सोडियम बाइसल्फाइड है, ये आपका बल्की ग्रुप होता है बेटा, याद करो। सोडियम बाइसल्फाइड मैंने बताया था ये बल्की ग्रुप होता है आप लोगों का, है ना। तो सारी एल्डिहाइड के ऊपर ये रिएक्ट कर देता है, एल्डिहाइड ये वाली रिएक्शन देते हैं क्योंकि एल्डिहाइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर मैं बात करूं कीटोन में, तो कीटोन में सिर्फ एसीटोन ये रिएक्शन देता है, याद आ रहा है। तो कुछ नहीं करना आप लोगों को, इसका अटैक कराना, देखो मैं बना दे रही हूँ, ठीक है। OH SO3Na और CH3 यही बना है सबका, देखना यस मैम। ठीक है। फिफ्थ बनाओ, फिफ्थ में आपने क्या किया है, मिथेनॉल से रिएक्शन करवाई है, 2 मोल ऑफ मिथेनॉल एसिडिक मीडियम में। क्या होगा देखो, क्या होगा, कुछ आ रहा है दिमाग में। एसिटल मैम, एसिटल। हाँ वेरी गुड, ऐसे एक्टिवली आंसर दो, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मैं फिफ्थ वाला बेटा देखो नीचे बना रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ थोड़ा जब मैं नोट शेयर करूँ तो आप लोगों को दिखाई दे कि मैम ने क्या लिखा था। एसीटल बनेगा, ठीक है, एसीटल बनेगा, ठीक है। क्या होगा, OCH3 OCH3 यही बना है सबका, देख रहे हो ना। एसिडिक मीडियम में जो ये बना है। OH है वो जाके अटैक करेगा, एसीटल बनेगा, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट वाला करो, नेक्स्ट वाला मिथाइल अमीन है और आपको जो pH दे रखी है वो 4 to 5 दे रखी है, याद करो ये कहाँ पढ़ी थी हम लोगों ने, याद करो। अमाइंस में वहाँ मैम। पे CH3OH के Amines 2 मोल है, इसलिए मैम? हमारा एसिटल बना है ना। यस यस यस, हाँ बोलो बोलो। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड O है मैम, यहाँ पे डबल बॉन्ड N आ जाएगा और CH3। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। बना दूं, ये देखो 6 यहाँ बना रही हूँ बेटा, क्या बोला ये देखना, प्रियांशु ने क्या बोला, H2 और यहाँ से O निकाल दो। ये कौन सी वाली रिएक्शन पानी निकल लेते थे ना, मिथाइल अमीन लेते थे, वो लेते थे फिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन लेते थे, बनाते थे ये हम लोग हाइड्राजोन वगैरह। तो बस यहाँ से H2 लो, यहाँ से Derivatives पानी लो, वाला। नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स बनाते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बोन NCH3 और यहाँ पे हो जाएगा ये CH3, ठीक है। दिस इज योर 6th। 7th क्या होगा, 7 ये शिफ्ट बेस है, अगर तुम्हें याद हो तो शिफ्ट हाँ मैम, बेस। कोई नहीं, नाम याद ना हो बिल्कुल चलेगा, लेकिन प्रोडक्ट का मालूम होना चाहिए। अब LiLH4 के साथ रिएक्शन है, सोचो क्या बनेगा, सोचो मैम LiLH4। रिडक्शन करवा के अमीन बना देगा। हाँ अमीन बना देगा, H2। लेकिन सेकेंडरी अमीन बना देगा,
ठीक है, क्या बना देगा, सेकेंडरी अमीन बना देगा। तो क्या बनेगा, 7th ये बन जाएगा, इसको लिख लो, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों का। जब आप LiLH4 के साथ कराओगे जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस कर देगा। 7 तक बन गए सबके, कोई पीछे तो नहीं चल रहा ना, क्योंकि हो सकता है बीच में मैं आगे पहुंच जाऊं और आप पीछे ही सफर करते रहें रिएक्शंस में। तो डोंट वरी, आप हम एक बार 7th वाला बता दो। 7th वाले में क्या है, आप लोगों का शिफ्ट बेस है ना, LiLH4 है, तो LiLH4 से आपको क्या मिलेगा, H नेगेटिव, वो जाके यहाँ पे अटैक करेगा इसके जैसे, देखो। ठीक है, तो N पे जो नेगेटिव आएगा वो क्या कर लेगा, H ले लेगा, तो NHCH3 बन जाएगा, सेकेंडरी अमीन बन जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो 2 कार्बन से अटैच है। ठीक है, देखो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करो। अब देखो ये हाइड्राजीन आ गया, इसमें क्या होगा, वही सेम होगा, हाइड्रोजोन बन जाएगा। हाँ। तो देखो मैं 8 कहाँ बनाऊं, 8 मुझे अलग से कहीं बनाना पड़ेगा, इधर बना दूं क्या, मेरे पास यही जगह है। ठीक है, वही करो, CH3 डबल बॉन्ड N, NH2। यस, ठीक है, H2 और वाटर निकल जाएगा और NNH2 बन जाएगा। यही बना है सबका, देखो। यस मैम। ठीक है, ये क्या है आपका हाइड्राजोन बेटा, हाइड्राजोन हो गया। देखो ध्यान से देखो, तो अभी तक हम क्या पहुंच गए, 8 तक पहुंच गए। अब तुम्हारा है 6 हो गया, 8 हो गया, ओके। 9th वाला प्रोडक्ट बनाओ, 9th वाला प्रोडक्ट बनाओ। मैं चाहती हूँ क्लास में 42 बच्चे हैं ना और 42 स्टूडेंट्स बेटा एक्टिव रहो, क्योंकि आप लोगों के लिए ही है, सो दैट आपकी पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज हो जाए 2 पार्ट में। 9th वाला जो है वो वॉल्फ किश्नर है ना, NH2OH। वोल्फ किश्नर रिडक्शन, हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, हीट करोगे, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड O हटेगा और H लग जाएगा। ठीक है, CH3 CH2 CH3। देखिए ये हुआ था क्या, अलीशा से तो हो गया था, बाकी सबसे हुआ था क्या, यस मैम। होना चाहिए, होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट, जिंक मरकरी इन द प्रेजेंस ऑफ, क्लेमेंसन रिडक्शन। या क्लेम्सन रिडक्शन सेम बना दो, सेम बना दो 10th वाला, 10th वाला बिल्कुल यही सेम बना दो। देखो मैं यहाँ पे बना देती हूँ अलग कलर से, एक मिनट रुको, व्हाइट कलर कहाँ गया, हाँ, CH3 CH2 CH3, दिस इज योर 10th, दिस इज योर 10th वन। ठीक है, उसके बाद देखो क्या डाला हुआ इन्होंने, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। या वेरी गुड, कहाँ पे लगाओगे, सेकेंडरी वाली पोजीशन पे, CH2 हटा के Cl लगा दोगे। ठीक है, ये सब अपन ने डिटेल में पढ़ी थी, लेकिन अभी हमें क्या करना है, रिवीजन करना है कि आप लोगों को ये चीजें याद हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों का 11th बन गया। तो 11th तक सारे बच्चे अपने प्रोडक्ट बना लो, और जो जहां पे फंस रहा है इसका मतलब वो चीज उसको अभी नहीं मालूम है, उसका कहीं ना कहीं उसका वो वाला पोर्शन वीक है। और जिसके सारे बन गए हैं, थोड़ा बहुत याद नहीं है, लाइक 6th वाला तुमने बना लिया, 7th वाला याद नहीं था, अब याद आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे करना है। बन गए सभी के 11 प्रोडक्ट्स, चलिए आगे चलते हैं। ये अपना पेज, हमें 11th वाला दिखाना, बस देखना है क्या बना। हाँ देखो, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, ये वाला H सेकेंडरी है ना, क्योंकि यहाँ से आप रेडिकल बनाओगे वो स्टेबल रेडिकल होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे Cl लगाया है। हो जाएगा, चलिए ये अपना पेज स्लाइड एज इट इज रह गई, ओके। अब देखो क्या करना है, अब अपन को 11 से शुरू होना बच्चों। 11 क्या है अपना, 11 में देख लेती हूँ एक बार, ये बना अपना CH3 CH Cl CH3। चलो हो जाओ शुरू बेटा, हो जाओ। मैं आप लोगों को 1.5 मिनट दे रही हूँ इसको करने के लिए, जितना तुमसे बनता है बनाओ, जितना तुमसे बनता है बनाओ। 11 तुम्हारे पास है, सारा बनाओ, ये H2O2 है बेटा, और रिकॉल करते जाना, हाँ 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 इसका नाम ये था। करो बच्चों, जुनैद हो रहा है क्या, गायत्री अर्पिता हो रहा है क्या तुमसे, लोगों से बताओ।
हाँ, मुझे ना आप लोग क्लास के बाद जब क्लास ओवर हो जाएगी तो जिन बच्चों के ना मैं नाम लूंगी वो प्लीज मुझे बताएंगे कि आप लोगों के कितने हुए थे, ठीक है? हुए थे कि नहीं हुए थे? सलोनी आपसे हो रहे हैं? ओके, ठीक है। ग्रेट, चलो मैं स्टार्ट करूँ ना? चलिए, आई नो सारे नहीं बने होंगे बट कुछ तो बना लिए होंगे आप लोगों ने। ओके, तो 12th वाला कौन बताने वाला है? 12th में क्या होना, कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे? मैं बताऊं मैम? बताओ। मैम यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट Cl को रिमूव कर कर एल्कीन बना देंगे डबल बॉन्ड वाली। कौन सी रिएक्शन होगी ये यहाँ पे? अलीशा सही जा रही हो, बिल्कुल सही बोला तुमने। कौन सी रिएक्शन है? होगी। हाँ, वेरी गुड, ऐसे पकड़ना है चीजों को। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है? रीजन ये होगा क्योंकि बल्कि बेस है और सेकेंडरी ना 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 ना, बल्कि नहीं है, दिस इज योर स्ट्रॉन्ग बेस, ये वही है एल्कोहलिक, दिस इज योर एल्कोहलिक KOH, ठीक है? मतलब अगर मैं बात करूं, सॉरी एल्कोहलिक KOH बोल रही हूँ, सोडियम इथोक्साइड, ठीक है? सोडियम इथोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वो E2 एलिमिनेशन कराता है, ठीक है? चलिए बनाइए, एलिमिनेशन रिएक्शन करा दो, यही बनेगा। देखो 12th प्रोपीन बन गया ना ये हमारा, प्रोपीन बन गया। ओके ग्रेट, अभी आ जाओ 13 पे, 13 पे आ जाओ। कौन सी रिएक्शन है? पेरोक्साइड पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिक। मार्कोनिकोव। हाँ, वेरी गुड, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल हो गया। ध्यान रखना बेटा, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल तभी लगाओगे जब HBr के साथ पेरोक्साइड हो, फिर चाहे वो H2O2 कोई भी सोर्स हो, बेंजोइल पेरोक्साइड हो, H2O2 हो। अगर तुम्हारा मान लो HCl पेरोक्साइड लिखा हो या HF पेरोक्साइड या HI पेरोक्साइड, उसमें सिंपल आप कार्बोकेटाइन वाला देखोगे, उसमें एंटी मार्कोनिकोव्स मत लगा देना। एंटी मार्कोनिकोव्स कब कब लगेगा? HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, हाँ, जिसको तुम एक खराश इफेक्ट बोलते हो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आइए बच्चे, 14 वाला, जिससे मैं पूछूं वही फिंकलस्टीन। SN2 रिएक्शन होगी बेटा, CH3 CH2 CH2I, यस दिस इज योर फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है? नेक्स्ट मूव करो, 14 से चलो पहले 15 बना लो, 15 बना लो। 15 क्या बनेगा? 15 क्या बनेगा? एल्कीन बनेगी, एल्कीन बनेगी मैम। हाँ, एल्कीन बनेगी, सेम वही रहेगा, एल्कीन मैम बनेगी। इसमें C2H5O जुड़ जाएगा ना, NaI हमारा अलग हो जाएगा। एक मिनट रुको रुको रुको, हाँ ठीक बोल रहे हैं। क्यों क्यों ठीक बोला? क्योंकि इधर देखो ऊपर उसने क्या करवा रखा है, कंसंट्रेटेड HI, हाँ, तो समझ गए? जुड़ेगा। यस, तो बिल्कुल सही पकड़ा अलीशा ने कि यहाँ पे वो ईथर बनवाना चाह रहा है ताकि ये रिएक्शन आगे हो। बल्कि जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में जो ये है आपका इथोक्साइड आयन है वो एल्कीन बनाता है, बट क्वेश्चन की डिमांड क्या कह रही है कि आप लोगों को यहाँ ईथर बनाना पड़ेगा क्योंकि उसी की फर्दर रिएक्शन कराओगे। तो ऐसे ही आपको पेपर में भी सोचना है कि वो बनवाना क्या चाह रहा है आपसे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करूं, आई को हटा के क्या लगा दूं, OC2H5, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन आपका SN2 रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है? ये देखिए, देखो ठीक है, यस मैम। सभी का बन गया 15 प्रोडक्ट, ठीक है? नेक्स्ट मूव करो। अब 16 ना मुझे कोई और बताएगा, चार वो ने, अलीशा नहीं बताएगी। हाँ मनीषा बोलो। मैम वहाँ पे CS2 होगा, आपने कार्बन के 5 बॉन्ड बना दिए। कहाँ पे? अरे लो भाई, ठीक कर लो, ठीक है? हाँ, HI के साथ क्या होगा, कौन बताने वाला है? हैंड रेज कर लो। HI के साथ क्या करेगा? अर्पिता बताएगी, अर्पिता ने तो पढ़ लिया ये वाला। अर्पिता। मैम उसमें C2H5I जुड़ जाएगा, उसके साथ I, और दूसरे वाले के साथ OH लग जाएगा। OH यहाँ लगेगा? यस मैम। ओके, तो पोजीशन बदल दो बस। दूसरा भी बन जो मतलब यहाँ आप बोल रहे हो I लगेगा और यहाँ पे OH लगेगा, ऐसा? यस मैम। अर्पिता इसका अपोजिट भी बन सकता है।
देखो अपोजिट बन नहीं सकता, बनेगा ही वही। क्यों बनेगा? इधर देखो, इधर आओ। क्योंकि जब तुम कंसंट्रेटेड HI के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो पहले तो ऑक्सीजन को ऐसा प्रोटोनेट करेगा, राइट। अभी I नेगेटिव किस साइड अटैक करेगा? अभी देखो ध्यान से, दोनों तरफ ही प्राइमरी है ना, यहाँ पे भी कर सकता है और यहाँ पे भी कर सकता है। एक बार मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, और यहाँ पे भी कर सकता है। तो अब देख, आपको ये देखना, जब तक आपका टर्शरी ना हो, ठीक है, या जब तक आपका कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन ना बन रहा हो या टर्शरी कार्बोकेटाइन ना बन रहा हो, तो आपको SN2 करानी है, राइट। तो SN2 के लिए हमारे माइंड में आना चाहिए स्टीरिक हिंड्रेंस, राइट। तो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है? कम है, और वहां पे ज्यादा है। तो हमारा जो CH3 CH2 CH2OH बनेगा, एंड आप लोगों का एक और साथ में बन जाएगा CH3 CH2I बन जाएगा। देखो इधर, यानी कि C2H5I बन जाएगा, इथाइल आयोडाइड एंड प्रोपेनोल, प्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा। दिस इज योर 16 वाला प्रोडक्ट। मैम यही वाला तो बताया था मैंने। यही बताया था तुमने? यस मैम, लेकिन मेरा था कि मतलब ये तो बनेगा ही, इसका अपोजिट वाला भी तो बन सकता है क्योंकि दोनों ही 1 डिग्री है। नहीं, बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन स्टीरिक हिंड्रेंस कहाँ ज्यादा है ये देखना है। यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो I नेगेटिव वहां अटैक करेगा जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। ओके ठीक है, चलिए 17 बनाइए। 15 हो गया, 16 हो गया, इसको मैं टिक लगा देती हूँ, पता चले मैं ही भूल गई कौन सा बना रही हूँ। 17 बनाइए सब। अब देखो ना, 17 को देखो। मैम हाँ बोलो। मतलब मैं बताऊं 17 का, मैं ये बोलने वाली थी। नहीं, अलीशा नहीं बताएगी। हाँ, SN2 तो होगी बेटा, बट बनेगा क्या? CN ऐड हो जाएगा, यस, I की जगह CN लग जाएगा, सिंपल SN2 रिएक्शन है। तो देखो मैं 17 बना दे रही हूँ, CH3 CH2 CH2 CN। दीपक है क्या यहाँ पे? दीपक प्रजापति। यस मैम। बोल क्यों नहीं रहे आज? क्या हो गया? प्रियांशु बन रहे हैं क्या? हाँ मैम, बन रहे सारे हैं? बना लिए। अच्छा जी। ठीक है, 20 बताओ मेरे को, 20 में क्या होने वाला है? 20 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड। तो यहाँ पे बना दूं ना मैं एक बार कलर, ये शुक्र है वेराइटी ऑफ कलर्स है यहाँ पावर पॉइंट में। ठीक है, मैं बना दे रही हूँ, ध्यान से देखना। CH3 CH2 CH2 COOH। वेरी गुड, 20 तक एकदम बढ़िया चल रहा है अपना। 20 से देखो इन्होंने 39, इस पे आ रहे हैं हम। 18 रह गया। हाँ 18 भी रह गया है। 39 बनाना, लगे हाथ इसको बना लेते हैं। 39 ब्यूटेन। हाँ जी, ब्यूटेन। रेड फोस्फोरस प्लस Br2। ये मैम वो नहीं है HVZ वाली जो थी, जिसमें हम अल्फा वाले से हटा देते हैं उसको। सही हाँ सही, वो वाली। हाँ वो वाली है। क्या था? हेलवोलाट बैलेंस की HVZ रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा वाली पोजीशन से आपको H हटाना है एंड हेलोजन लगा देना है। तो देखो मैं बना रही हूँ, CH2 CH Br COH, यही बना होगा सबका। देखो मैम 1 मिनट रुक जाओ, वो थोड़े से मिक्स हो गए, थोड़ा सा लिखना है, 2 मिनट। अच्छा, बाकी बच्चे 18 बनाओ बेटा। 17 तुम लोगों के सामने है, 18 तभी मैं अलग अलग कलर से लिख रही हूँ। आप लोग अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से लिखना। 18 बनाओ। अमाइंस बनेगा 18 तो। बोलना पूरा क्या बनेगा प्रियांशु? ब्यूटेन अमाइन, ब्यूटेन अमाइन। अरे वो बोलो, CH3 CH2 क्या लिखा? CH3 CH2 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 NH2। हाँ, अमाइड नहीं, अमीन। ठीक है, अमाइन बोला था, अमाइन। अच्छा अमीन हाँ वही। ठीक है। CH2 NH2, CN किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? CH2 NH2 में। तो मैं यहाँ पे बना दूं, कहाँ है स्पेस है क्या? यहीं बनाना पड़ेगा, यहीं बना देती हूँ। CH3 CH2 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 NH2। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे बना लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग यहां तक बनाइए। बन गया हो तो थम्स अप दे दो भाई मेरे को। हम फिर जब भी हमारा हाइड्रोजन और निकल होगा तो हमारा जो CN होगा वो CH2 NH2 में बदल जाएगा। ये लर्न करना है ना, मतलब एक तरह से। हाँ, ये रिएजेंट का फंक्शन है। यस, अगर तुम्हें साइनाइड दिया हुआ है तो CH2 NH2 में वो चेंज हो जाएगा। अगर इसकी जगह LiLH4 होता, वो भी यही काम करता है, CH2 NH2 में चेंज कर देता। ठीक है, चलिए
जो मैंने वो आप लोगों को रिएजेंट्स का पीडीएफ दिया था, उसमें मैंने आई थिंक ये हाइड्रोजन निकल वाले लिखे हुए हैं ना, रोल उसके क्या है। हाँ यस मैम सारे लिख हमें NaCl भी है रिडक्शन हाँ कराने के लिए। TNHCl भी होता तो भी। हाँ अब वो डिपेंड करता है कौन सा, अगर स्टीफन्स वाला है तो वो CHO बनाएगा, अभी आगे आऊंगी मैं उस पे। अगर SN प्लस HCl है तो फिर उस केस में ये बन जाएगा आपका मीन। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, एसिटाइलेशन करवाई है बच्चों, एसिटाइलेशन करवाई है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मेरा 18 है ना, हाँ 18 क्या था मेरा, CH3 CH2 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 NH2, CH2 चार NH2। देख लेना, 4 ही है ना कार्बन। हाँ मैम ऐसे ही है। हाँ हम 4 ही हैं। 1 2 3 4, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कराई है, एसिटाइलेशन कराई है, ये कराया है इन्होंने। ये क्या होता है, क्या बनता है, क्या बनता है, हमारा C डबल बॉन्ड O और CH3 जाकर जुड़ जाएगा। देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आप लोगों का, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है, और ये वापिस आएगा और ये एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो आप लोगों का क्या बन जाएगा, CH3 CH2 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 NHCO CH3। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपने क्या करा दी, अमीन की एसिटाइलेशन करा दी बेटा, दिस इज योर एसिटिक एनहाइड्राइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ये कौन सा, हाँ जी मैम ये जो पीछे वाले पेज पे KCN के साथ DMSO लिखा है, DMSO क्या है? सॉल्वेंट है ना, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, नॉन, ये शायद नॉन प्रोटिक होता है ना, पोलर ए प्रोटिक, आप पोलर ए प्रोटिक। ठीक है, SN2 होगी यहाँ पे। कौन सा था ये, कौन सा था, 19th था। अभी अपना और कौन सा रह गया, 40th रह गया ना, 40th। यस मैम। अच्छा 20 मुझे बताना क्या था, CH3 CH2 CH2 COH। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखती हूँ, ठीक है बेटा, सारे बनाना ट्राई करना बनाने का। मैम ठीक इसमें है, से पानी निकाल देंगे ना और कैल्शियम कार्बोनेट वाला बनाएंगे। कौन सा वाला था ये रिएक्शन याद करो, मैम डिकार्बोक्सिलेशन है ये तो। ना 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 ना, उसके साथ तो वो होगा ना, फिर आपको NaOH कैल्शियम ऑक्साइड हीट दे रखा होगा। CaCl3। मैम इसमें भी तो हीट दे रखी है। हीट दे रखी मैम। नहीं लेकिन यहाँ पे वो नहीं बनेगा आपको, कैल्शियम कार्बोनेट निकालेंगे इसमें। हाँ वो वाली कौन सी वाली मैंने करवाई थी आपको रिएक्शन, कैल्शियम सोल्ट वाली करवाई थी ना मैंने आप लोगों को रिएक्शन, हाँ ठीक मैम, है, इसका कैल्शियम आप एक और कार्बोनेट। मोल ले लो, CH3 CH2 CH2 COH, ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा आपका, एक तो आपका पानी निकलने वाला है, ठीक है, और एक आपका क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, तो क्या बन जाएगा 1 2 3, देखना एक बार, ये बन जाएगा। ये वाली रिएक्शन कर लेना, याद नहीं है मुझे कौन से चैप्टर में करवाई थी ये, हेलोएल्केन में करवाई थी शायद, नहीं एल्डिहाइड कीटोन में कराई थी, एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है। तो ये वाला जब भी CaOH2 दिया होगा तो इस H2O और CO2 को रिमूव कराएगा। Yes, इसको एक बार पढ़ लेना अपनी नोट्स में से, क्योंकि ये आप लोगों को सिर्फ ये फर्स्ट टाइम ही मिल रही है जो मैं अभी करा रही हूँ, बाकी आपको नोट्स में मिलेंगे इसके बहुत सारे एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये कौन सा बना दिया अपन ने बच्चों, 40th, एक बार मैं 40th देख लूं ना, मैंने भी अपने पास बनाया हुआ है, सो दैट कहीं पे भी अटके तो हम लोग देख लें। तो 40 कहाँ गया अपना, हाँ ठीक है 40 में पहुंच गए हम लोग, आगे चलूं, यस मैम। चलिए नेक्स्ट आप लोगों के सामने है, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, 20 से शुरू होना है और ये सारा बनाना है आप लोगों को। तो इधर देखो ये अलग से भी बना हुआ है, 20 से लेकर पहले 24 तक बना लो, पहले ये मालूम होना चाहिए 20 क्या था अपना, 20 क्या था अपना, बना लो। 20 वाला CH3 CH2 CH2 CO। यस CH3 CH2 CH2 COH, एक कार्बन कम नहीं होना चाहिए वरना गलत आ जाएंगे सारे आंसर। अब करो तुम लोग, बनाओ 24 तक बनाओ, बनाओ बनाओ आराम से। स्टार्टिंग में बहुत बच्चे ज्वाइन किए थे लेकिन अब देखो कितने कम हो गए। ऑर्गेनिक का एक अलग ही खौफ है। ठीक है करिए, अभी अलीशा नहीं बोलेगी, अभी प्रियांशु नहीं बोलेगा, अभी साक्षी नहीं बोलेगी, इनके अलावा मुझे प्लीज बताएंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ 4-5 बच्चों को नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ पे 40 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मेरा कोई फायदा नहीं है फिर कराने का।
अर्पिता बन गए हैं सारे? और किसके बने हैं अर्पिता के अलावा और प्रियांशु के अलावा? हम सारे नहीं बने अभी। अच्छा कोई नहीं, बनाओ बनाओ। अरीब के हो गए हैं, ठीक है। और मैम इस वाले में ना मुझे पहले वाले में ही नहीं आ रहा है, तो मेरा आगे मैम कंफ्यूजन हो रहा है। मैम ये KOBR ही है ना, एन मतलब KOH प्लस BR2 ये वाला है। वही होफमैन ब्रोमोमाइड। आज ये तुम ये वाला रिएजेंट भी लिख देना, वैसे क्लास में भी लिखवाया था। ये वही है होफमैन ब्रोमोमाइड वाली रिएक्शन। अब बन जाएगा 21 अलीशा, क्योंकि अब मैंने हिंट दे दिया। दीपक 21 बताओ बेटा। दीपक 21 बता बेटा। मैम इसमें लास्ट में COH की जगह CONH2 आ जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। तो देखो मैं बना दे रही हूँ, COH की जगह CONH2 अमाइड बन जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। आपका अमोनिया पहले तो सोल्ट बनता था आप लोगों का, फिर जब आप हीट करते थे तो अमाइड बनता था इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट 22 बताओ मेरे को दीपक। मैम नेक्स्ट में C डबल बॉन्ड O हट जाएगा वहां से। वेरी गुड। तो 1 2 3 4 कार्बन है आपके पास, 3 कार्बन रह जाएंगे। होफमैन ब्रोमोमाइड क्या करता है, एक कार्बन कम कर देता है बेटा। ये देखना यही बनेगा सबका। हाँ जी, यस मैम। इसको मैं थोड़ा सा ठीक लिख देती हूँ। बढ़िया चल रहा है। चलिए 23 पे आइए, 23 पे आइए। सलोनी आप बताइए 23 बेटा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट 23 वाला। सुंदू साहब बताइए। आइसोसाइनाइड बने। वेरी गुड। कौन सी रिएक्शन है ये सुंदूस? मैम SN2। रिएक्शन का नाम? कार्बाइलमीन। कार्बिनमाइन और आइसोसाइनेट टेस्ट। कार्बिल अमीन रिएक्शन बड़ी गंदी होती है आइसोसाइनाइड की इसमें सेल। और ये बताओ कौन से वाले अमीन्स देते हैं ये टेस्ट? मैम प्राइमरी देते हैं। आपका एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, तो आपको क्या एलिफेटिक और बनाना है? एरोमेटिक दोनों। ठीक है, दिस इज योर आइसोसाइनाइड। अब आओ 24 पे। आपका नीट 2023 का क्वेश्चन था, मतलब ऐसे तो नहीं पूछा था, ऑब्वियस ही बात है। उसमें ये पूछा था बताओ इनमें से कौन सेकेंडरी प्राइमरी अमीन नहीं देगा। तो अब बताओ ये 24 बनेगा क्या अगर मैं इसकी रिएक्शन LiLH4 के साथ कराती हूँ तो? मैम 2 डिग्री अमाइन बनेगा। हाँ, यही क्वेश्चन था। और ये NCERT में नहीं है, देखो वहां से भी तभी भी पूछ लिया था एग्जामिनर ने, लेकिन आप लोगों को तो पता ही है। ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा। करना मैम ये वाला सेकेंडरी अमीन बनता है आइसोसाइनाइड के अगर आप रिएक्शन कराते हो LiLH4 के साथ। अगर साइनाइड होता तो CH2NH2 बनाता। ठीक है, हो गया? यस। ओके, बहुत बढ़िया चल रहा है अभी तक तो, मस्त एकदम। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, अभी अपन यही वाला सॉल्व कर रहे हैं। इतना हमने सॉल्व कर लिया ऑलरेडी। अब हम 20 से 28 पे बनाएंगे। ठीक है, तो 20 अभी देखो ना क्या था, 1 2 3 ये था अपने पास। ठीक है, अब बनाओ 25 बनाओ, 26 बनाओ, 28 बनाओ। चलो मैम एक प्रोडक्ट लिखना था पीछे से। लो भाई तुम प्रोडक्ट लिखो। ठीक है, चलो आ जाओ। इसमें ट्राई करो कि 15 सेकंड में बना दो। और ये भी ध्यान रखना बच्चे, जो होफमैन ब्रोमोमाइड होता है उसमें 4 मोल हम लेते हैं अल्कोहल का, मतलब अल्कोहल कह रही हूँ, जो भी आपको KOH NOH दे रखा है, और 1 मोल लेते हैं Br2 का। ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो थोड़ी ये भी बातें ध्यान रख लेना। चलिए बन गया 25 26 27 28। मैम एक सांस तो ले लेता मैम। सांस ले लेने दो। अच्छा बेटा 104 तक पहुंचना है अभी अपन को। अंशिका चलो तुम सांस ले लो, अंशिका से पूछ ले। तो अंशिका 25 बताओ बेटा। मैम इसमें OH की जगह Cl लग जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। ये तो वही अपने PCl3 ले लो, PCl5 ले लो, SOCl2 ले लो। ठीक है, COCl ले लिया सांस प्रियांशु। चलो 26 सारे बताओ। कर लिए 26 बताओ। मैम। अमाइड बनेगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, कार्बन का ध्यान रखना, हो सकता है मैं एक कार्बन कम ज्यादा बना दूं, तो अपना मैच करते रहना। 27 क्या होगा? मैम अमाइन। हाँ, वही सेम आ गया, देखो वही same आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा 4 कार्बन है तो 3 कार्बन ले लेगा। अच्छा, नेक्स्ट है आप लोगों का 28। अल्कोहल। कौन सा वाला? अल्कोहल। कौन 1 सा डिग्री वाला? अल्कोहल। प्रोपेनॉल। प्राइमरी।
हाँ मैम। फिर देखो एक गलती कर दी, प्राइमरी जिसका बन रहा है गलत है उसका। आप लोगों ने कार्बोकेटाइन बनाया ना यहाँ पे, N2 का वो बना के इधर ऐसे किया ना आप लोगों ने, N2 डाइजोनियम सोल्ट बनाया, फिर इसको निकाल दिया आप लोगों ने, यस मैम, फिर आप लोगों ने ये किया। रीअरेंजमेंट नहीं कराई। अरे हाँ यही तो करते हो तुम लोग, रीअरेंजमेंट कराओ। बन गया। बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, Yes. तो ये था तुम्हारा 28। अब यहाँ पे ना स्टार मार्क करो कि तुमसे गलत हुआ है। ठीक है, और कौन से वाले चैप्टर से रिवाइज करोगे इसको? उसमें अल्कोहल वाला अमाइंस आएगा, नहीं तो अमाइंस में अमाइंस। ठीक है, चलो आगे, बन गए 28 हो गया। चलो अब ये Yes, बनाओ ma'am. 28 से ये सारे बनाओ। 28 क्या था अब ये पता करना पड़ेगा हमें दोबारा। 28 ये था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा। CH3 CH CH3 हाँ OH। थैंक यू गुंजन। चलो अब बनाओ 29 30 से लेकर 34 तक। मुझे मजा आ रहा है, पता नहीं तुम लोगों को आ रहा है नहीं, मुझे मजा आ रहा है। मैम बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। 29 to 34 सांस ले लेने दो भाई पहले सबको, फिर कर लेना। मतलब आप नोटिस कर रहे हो, हम लोगों ने कीटोन वाली रिएक्शन से स्टार्ट किया था, अब हम ये अल्कोहल वाली रिएक्शंस पे आ गए हैं 28 से। ओके, अंशिका ने कर लिया, प्रांशु ने कर लिया, एंड अर्पिता, साक्षी, वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो भाई तुम लोग। दीक्षा, दीपक, दिया, दिया कहाँ हो बेटा? गुंजन, गुंजन आज बोल ही नहीं रहे तुम लोग कुछ। मैं तो सोच रही थी चलो इनऑर्गेनिक तुम लोगों को बोरिंग लगती है, फिजिकल में तुम लोगों से न्यूमेरिकल नहीं बन पाते हैं, मैं तो सोच रही थी ऑर्गेनिक सही लगती होगी फिर तुम लोगों को। विवेक, अनुष्वा, देखने देखने में अच्छी लगती है, बस पेपर में क्या, पेपर में भी मत देख के आ जाना क्वेश्चन, बस कह देना मैम देखने में ही अच्छे लग रहे थे, बस क्वेश्चन करने का मन नहीं किया। मैम ऐसा तो फिजिक्स में हो जाता है, बायो से शुरू करते हैं, फिजिक्स में क्वेश्चन करने का ही मन नहीं करता फिर। मैम केमिस्ट्री में मत दो मैम excuse। कुछ एल्डिहाइड बने, हाँ जी बोलो। 20 में एल्डिहाइड बनेगा, 20 में कहाँ है बेटा? 29 है ना, मतलब 29, वही कहना था। एल्डिहाइड नहीं बनेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल है ना, क्या कराता है? पीसीसी कीटोन बनेगा। कीटोन बनाएगा। हाँ कीटोन बनेगा, पीसीसी मैम मेरा ये पीसीसी। बना है मैम, मैं एक बार बोलूं मेरा क्या बना है? हाँ बोलो। CH3 C के बाद डबल बॉन्ड है, फिर CH3 है। हाँ और तो उसके वही तो बाद- बनाया तुमने, एसीटोन ही तो बनाया, बोल गलत दिया तुमने, लेकिन Okay. यही बनेगा पीसीसी। वेरी गुड, पीसीसी ले लो, पीटीसी ले लो, ठीक है, कॉलिंस रिएजेंट ले लो, बहुत सारे रिएजेंट्स लिखवाए थे मैंने आप लोगों को, एसीटोन बन जाएगा। हाँ दिस इज योर 29 वाला। कॉपर क्या करेगा भाई? कॉपर भैया जी क्या करेंगे? कॉपर भी कीटोन। अगर आपका इधर आओ, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड करता है कॉपर में, सेकेंडरी वाला कीटोन टर्शरी होता है तो एल्कीन बनाता है, याद करो। एल्कीन। ठीक है, नेक्स्ट Yes, मूव ma'am. करो, HBr से मूव करो। HBr से क्या होगा? डबल OH बॉन्ड की जगह OH की जगह Br। वेरी गुड, OH की जगह Br। SN1 रिएक्शन होगी, पहले इसको क्या करेगा? प्रोटोनेट करके वाटर बन के बाहर निकलेगा, देन Br नेगेटिव पीछे से अटैक करेगा। तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ ये, ठीक है, बन गया। 32 बताओ। अब वो बनेगा जो प्रांशु तुम पहले बोल रहे थे, क्या करता है ये? हाँ जी हाँ जी, फिर बोलो। OH की जगह आई लग जाएगा। अरे ऐसे तो सारी ऑर्गेनिक में ऐसे थोड़ी ना रिएक्शन, ये क्या करता है? रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो क्या करेगा? गेन ऑफ हाइड्रोजन, OH को निकाल देगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3। ठीक है, इस पे लगाओ स्टार। वेरी गुड सलोनी, इस पे लगाओ स्टार, ये तुम्हें रिवाइज करनी है क्योंकि ये ऐसी रिएक्शन है जो बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है, कभी कभी दिख जाए तो दिख जाए। आपने इसमें OH को रिमूव करा है, सिर्फ मतलब सिर्फ एलिमिनेशन कराया है। OH हट के यहाँ पे ही आ जाएगा,
H लग जाएगा, हाइड्रोकार्बन बनता है इससे। मैम आई थिंक हेल-वोलार्ड विलेंस्की वाली रिएक्शन में भी यही लेते हैं ना किसमें बच्चे? मैम? ना उसमें ये लेते हैं फोस्फोरस प्लस I2 या फिर X2, मतलब X2 तुम्हारा Br2 हो सकता है, I2 हो ओके सकता है ये। ठीक है, चलिए 33 पे आइए। H प्लस दिया हुआ है और हीट किया हुआ है बेटा। हम अल्कीन एल्कीन। एल्कीन, पहले पानी निकलेगा, alkene फिर है। क्लोज प्रोटॉन से आपका एल्कीन बन जाएगा। ओके 34 बताइए। 34 OH की जगह Cl CH की जगह Cl और सल्फर गैस। हाँ, कौन सी रिएक्शन है? टार्जन डार्जन प्रोसेस। यस, डार्जन प्रोसेस है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है SNI मैकेनिज्म से, याद और करो। सबसे प्योर इसी में मिलते हैं हेलोएल्केन, क्योंकि या यहाँ पे very good, gases क्योंकि release इसमें होती हैं। गैसेस एस्केप आउट हो जाती हैं HCl और SO2। लेकिन अगर मान लो एसिड SOCl2 थायरोइड क्लोराइड के साथ मैं पिरिडीन ले लूं, तो वहां पे क्या होता है? तो इन्वर्जन वैसे ही बनता है, मतलब उल्टा प्रोडक्ट बन जाएगा। बहुत बढ़िया, इन्वर्जन होता है। अरे यार रट रखी है तुम लोगों ने तो, क्या बात है। चलो बन गए 34 तक। यस मैम। यस मैम। आगे चलें क्या? आगे भी है, हाँ कहाँ गया, ये रहा। अब 20th से इस पे आओ, जो भी ये दिया हुआ है तुम लोगों को। 20th क्या था अपना, मैं तो भूल गई, यही था COOH। ठीक है चलो। मैम 20 लिखा है और आपने 28 प्रोडक्ट लिख दिया है। अच्छा 20 था। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला था। मैम वो 26 एक काम कर, तो यहाँ बना देते 20 वाला, यही था ना? चलिए करिए अब 35, 36, 37, 38 बनाइए। गलत हो रहे हैं कोई बात नहीं बच्चों, गलत हो रहे हैं इसका मतलब आप लोगों को ये मालूम पता चल रहा होगा कि आप लोगों ने अभी मतलब और पढ़ना बाकी है ऑर्गेनिक को, क्योंकि ये पूरी ऑर्गेनिक के रिएक्शंस मिक्स्ड हैं। मैम हाँ जी, मैम एक बार लास्ट स्लाइड शो कर दो। ये लो बेटा, थैंक यू मैम। हो गया शालिनी? यस मैम। ये लिए ये लीजिए, करिए। बन गया क्या? 35 से लेकर 38 तक हो गए। मैम बताऊं 35? 35 हाँ ये हो चुकी, ये कर लिया। हाँ 35 बताओ। मैम इसमें COOH में ना OH से Cl लग जाएगा। ठीक है, यस मैम। ओके ग्रेट। नेक्स्ट 35 हो गया। 36 बताओ। 36 में हमारा Cl हट के OCH3 जुड़ जाएगा, क्योंकि NaCl बाहर आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। मैकेनिज्म मालूम है ना कैसे करेगा? ये वही न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा, Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर जाएगा, तो COOCH3 एस्टर बन गया है यहाँ पे। ठीक है, Yes, नेक्स्ट 37 कीजिए बेटा। 37 सेम मैम सेम सेम बनेगा, एस्टरिफिकेशन Same, एसिड है, अल्कोहल है, तो सेम बन जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ध्यान रखना, एस्टरिफिकेशन के लिए आप लोगों का एसिड क्या होना चाहिए और अल्कोहल क्या होना चाहिए, है ना? बताया था कार्बोनिल कार्बन की, जब आप अल्कोहल, पहली बात है अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए जो आप ले रहे हो। दूसरी चीज, जो आप एसिड का जो उस पे कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर रहे हो, इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए। मतलब अगर आपका रेट कंपेयर करने के लिए आ जाता है पेपर में तो। ठीक है, 38 बताइए बेटा। डिकार्बोक्सिलेशन। तो 1 2 3 क्या बन जाएगा? प्रोपेन। CO2 रिमूव कर देंगे। यस, प्रोपेन। CO2 भाग जाएगा मैम, ऐसे। हाँ ये जी, जो हमारा CH3OH वाला है, ये पीछे भी अभी हमारा एक आया था जिसमें हमारे 2 CH3 थे, वहां पे हमने 2 बार जोड़ा था OCH3 को। वो आपका कीटोन था बेटा, दैट वाज द कीटोन। एसिटल जिसमें बना था मैम। हाँ कीटोन था वो। ठीक है, एक बार चेक करना, तुमने अपनी नोटबुक में बनाया होगा। ये एसिड प्लस अल्कोहल एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। अभी तक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? जिसको हो रहे हैं वो अच्छी बात है, जिसको नहीं हो रहे हैं वो देख लो। हाँ जी मैम, ये CaO वाली रिएक्शन कौन सी है? ये 38 वाली। ये वो लिख लो, डीकार्बोक्सिलेशन ना बेटा,
डी कार्बोक्सिलेशन, इसमें क्या होता है, क्विकलाइम और हीट करते हैं जब उसको, तो यहाँ से CO2 निकल जाता है तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कार्बन थे विवेक? 1 2 3 4, 3 कार्बन रह जाएंगे। यस मैम। ठीक है, याद कर लो इसको। डी कार्बोक्सिलेशन ये तुम्हारा नीट 2022 में आया था। बेंजोइक एसिड था, उसमें ये रिएजेंट डाला हुआ था, तो बेंजीन बनना था, उससे भी आएगी वो रिएक्शन भी आएगी। चलिए उसके बाद वापिस से देखो यही वाला आ गया। चलो अब इससे क्या बनाना है तुम्हें, 41 से लेकर 47 तक, और ये सारी रिएक्शन तुम्हारी PYQs में कभी ना कभी आई होंगी। ये वाली इसको आप रहने देना, करना है तो कर लेना, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मैंने आप लोगों को क्लास के टाइम कराई थी। आप 42 से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। मजा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अभी अपने पास वैसे टाइम है, बहुत सही चल रहे हैं अपन। आप लोगों को मैं ये पूरी स्लाइड दे दूंगी घर पे, तो आराम से करना, जो बाकी के रह जाएंगे ना फिर नेक्स्ट क्लास में फटाफट हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग पहले से ही सॉल्व कर लेंगे उसको। 41 से स्टार्ट हो और 47 तक बनाओ इसको, ये इंपॉर्टेंट है बहुत रिएक्शन। सेवन 51 पे मैं स्टार्ट कर दूंगी बनाना। ये जिन्होंने हैंड रेस किए सारे बन गए क्या? सारे नहीं बने मैम। अच्छा ठीक है, प्रोग्रेस में है। ठीक है। बेटा बाकी बच्चे हैंड रेस करो ना प्लीज। दिया, दिया तुमने मुझे बोला था मैम 12th मेरे को आती है, ये तो 12th की रिएक्शंस है ना। सलोनी, अंशिका, सुंदुस, रोहित, गायत्री, जुनैद, ठीक है शबनम। चलिए दिया का हो गया है, काफी बच्चों 3-4 बच्चों का हो गया है, ठीक है। दिया स्टार्ट करोगी क्या? 42 से बताना, 41 मैं बता देती हूँ, बाकी ये करना ना करना आपकी, मतलब ऐसी रिएक्शन कभी आई नहीं, इसमें थी तो मैंने डाल दी। ठीक है, बेसिकली क्या है यहाँ पे, H जो है ये OH ले जाएगा और बाकी जो है CCl3 लग जाएगा कार्बन के ऊपर, इसके जैसा। बस यही था इसमें, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, आप लोग 42 बताइए कौन सी रिएक्शन है दिया, ये 42 वाली, 42 वाली कौन सी रिएक्शन है? मैम 42 नहीं हुई। कौन सी हुई फिर? 42 नहीं हुई तो कौन सी हुई बेटा? मैम नीचे की। बताओ क्या बनाया, 43 44 बता दो, चलो बताओ, इतनी देर लगा दे रहे हो। सलोनी? मैम रिडक्शन करा दी है। वो तो मुझे भी पता है, बनेगा क्या? 43 बताना है। हाँ सलोनी बताना। सेकेंडरी अल्कोहल। CH3 सलोनी हो, CH2 एक सेकेंड अरीब, तुम सलोनी हो, सलोनी बताओ। 43 वाले में CH3 CH2 CH3 बनेगा, और 44 वाले में CH3 COH CH3। दोनों और में ही यही बनेगा बेटा सलोनी। LiLH4 भी कीटोन को अल्कोहल में करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी कीटोन को अल्कोहल में करता है, तो 43 और 44 दोनों सेम बनेगा। ठीक है, अरीब 42 मुझे बताना कौन सी रिएक्शन है, 42 बताओ। किसी को याद नहीं आ रही? मैम एल्डोल कंडेंसेशन। हाँ अरे दीपक सही, एल्डोल कंडेंसेशन। कैसे बताया था एल्डोल कंडेंसेशन में तुम्हें कैसे ध्यान रखना है, जो अल्फा हाइड्रोजन होता है इसको इस तरीके से बाहर निकालो, ठीक है, और दूसरे को इस तरीके से लिखो, क्योंकि हमें पानी निकालना है। हीट दिया हुआ है तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड बनेगा, ध्यान रखना। अगर हीट नहीं दे रखा होता तो वहां पे सिर्फ आपका अल्कोहल बनता, तो बस बना दो CH3 CO C डबल बॉन्ड C CH3 CH3,
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। दिस इज योर एल्डोल रिएक्शन। साक्षी, प्रियांशु, ये याद आ गया था क्या? अर्पिता, आप लोगों ने हैंड रेज किए हाँ हुए मैम। थे। मैम Yes. ये वाला आ गया था, सिल्वर वाला नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं करा दूं क्योंकि वो 11th की रिएक्शन है, हो सकता है रिवाइज ना की हो। 45 बताओ। मैम 45 CHI3 46 बनेगा CHI3। आइडोफॉर्म रिएक्शन है ना, मिथाइल केटोन इसका मैम Indication- CH3COH। CH3CON। नेगेटिव। H प्लस तब तक नहीं आएगा जब तक उसने मेंशन ना कर रखा हो हाइड्रोलिसिस, तो आप सोल्ट तक छोड़ के आएंगे प्रांशु। ठीक है, तो यहाँ पे एसिटेट आयन बन जाएगा, सोल्ट बन जाएगा। अब देखो ये एजी वाली रिएक्शन क्या है। एजी वाली रिएक्शन बहुत फेमस है बेटा। जब भी तुम CHI3 की रिएक्शन या CHBr3 की रिएक्शन सिल्वर पाउडर के साथ कराते हो तो देखो क्या बनता है। इसको ऐसे लिखो पहले तो सारे बच्चे, एजी, और इसको ऐसे लिखो। लिख दिया। अब यहां से क्या करोगे, 6 इस तरीके से निकाल दो। तो कितने हैं यहाँ पे, 6 यूज होंगे AGI। ठीक है, तो 6 AGI बाहर निकल जाएंगे और आपका क्या बन जाएगा, एसिटाइलिन बन जाएगा। ये बन जाएगा। अब तुम्हें पता भी चल जाएगा आगे रिएक्शंस क्या होने वाली हैं इसके साथ। ठीक है, ये क्या बन गया तुम लोगों का, इथाइन बन गया। ये तुम्हारी 11th की रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन चैप्टर की, प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। क्या किया मैंने ये किया, मैंने यहाँ से AGI निकाल दिया और यहाँ पे मैंने एल्काइन बना दिया। बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन में पढ़ते हो तुम लोग ये हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, हो जाएगा। मैंने 46 में तो दिए, गिनती नहीं दे रखा, लेकिन किस में नहीं दिया हुआ बेटा, 46 में रिएजेंट। तो आप अभी लिखते हैं। ये आपका प्रोडक्ट बना है ना इससे, कीटोन से। 45 तो ये बन गया एंड 46 आपका येलो PPT बन गया, आइडोफॉर्म। फिर उसकी सिल्वर पाउडर के साथ कराई तो आपका इथाइन बन गया। हो जाएगा। चलिए आगे चलूं मैं। चलिए अब देखो अपन ने कौन सा बना लिया, मैं भूल गई। ये आपका 47 था बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज योर 47 वाला। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो 47 से आपको ये सारी रिएक्शन करानी है। 47 मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, दिस इज योर 47 वाला प्रोडक्ट। अब यहां से बनाओ। ठीक है, आप 49 छोड़ देना, आप 50 छोड़ देना, बाकी बनाइए। 49 50 रहने देना, बाकी मैं बता दूंगी क्या बनेगा, आप पहले बाकी बनाइए। $48 बनाइए, 51 बनाइए, 52 बनाइए, 53 भी रहने देना, ये आपके सिलेबस में नहीं है। मैम इसको सीधा रिएक्ट करवाना है ना फिर? हाँ बनाओ आप। हाँ जी बोलो, कोई कुछ कह रहा है। मैम 47 से 48 कैसे बनाएंगे, रिएजेंट तो दे ही नहीं। ये दिया हुआ ना, रेड हॉट Fe ट्यूब दिया हुआ। ओके, ये तुम्हारा 11th क्लास का ही है, बहुत फेमस है, बहुत फेमस। मतलब ये लगा लो, अगर तुमने हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ा ना, आई थिंक तभी तुम लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है। जब तुम हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे ना, तुम्हारे सामने, तुम कहीं से भी उसको देख रहे हो, उसको, उस लेक्चर को यूट्यूब से देख रहे हो या मेरे लेक्चर से देख रहे हो, तो वहां पे ये तो पढ़ाई ही जाती है और ये बोला ही जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन आना। बेंजीन बनेगा ना। यस, मैम ये स्टार्ट कहाँ से करना है मैम, ये तो बता देते हैं एक बार। बोलो ना क्या कह रहे हो। स्टार्ट कहाँ से करना है मैम इसको? 47 से हो रहा है ना, बोला तो मैंने 47 से स्टार्ट हो रहा है बेटा, बोला तो मैंने पहले भी। 47 में आप ये डालोगे, रेड हॉट आयरन ट्यूब से रिएक्शन कराओगे तो 48 आपका क्या बनता है, इसके 3 मोल लेते हो तो बेंजीन बनता है आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद देखो 47 से ही आपको 51 बनाना है। बताओ कौन सी रिएक्शन होगी, ये भी तुम्हारी हाइड्रोकार्बन। यस, कुशरोफ रिएक्शन बोलते हैं इसको। क्या करेगा, क्या बनेगा, पहले तो इंटरमीडिएट ये बनता है तुम लोगों का, इनोल फॉर्म बनता है, याद करो। फिर यहाँ से कीटो फॉर्म बनने जाती है, HCOCH3। बेटा बेंजीन कैसे, आओ बता देते हो एक बार, इधर आओ। ये देखो इस तरीके से बनता है ये, इसके 3 मोल लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, इस तरीके से। देख रहे हो ये आपस में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बेंजीन बनता है इसका, जब 3 मोल लेते हो ना इथाइन के तब।
मैम ये जो आपने 51 बनाया है, इसमें हमें मतलब कैसे ये पता चलेगा कि जब ये वाला रिएजेंट दिया होगा तो हमें क्या करना है या फिर क्या लगाना है? ये आपको याद रखना, अगर आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा है तो ये मालूम होगा, नहीं पढ़ा शायद तभी आप यूं पूछ रहे हो। जब भी आप एल्काइन की रिएक्शन कराते हो डाइल्यूट H2SO4, उसमें मरकरी जो होता है मेन होता है आपका मर्क्यूरिक सल्फेट, तो उस केस में खुशरेव रिएक्शन होती है। खुशरेव रिएक्शन होती है, कैसे बनता है यहाँ पे, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, वैसे तो सिमेट्रिकल है, ठीक है, आप किसी तरह भी ब्रेक कराओ। तो OH कहाँ लगता है, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके कम होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये दिस इज योर इंटरमीडिएट। उसके बाद इनॉल से किसमें चेंज हो जाता है, कीटो फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो फाइनली आपको ये मिल जाता है CH3CHO। ये कहाँ पढ़ते हो आप लोग, मैं बता भी देती हूँ, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में आती है ये वाली रिएक्शन, ये सारी हाइड्रोकार्बन वाली रिएक्शन। मैम 48 आपने किससे बनाया है? 48 बच्चे इससे बनाया ना आपने। अगर 47 की रिएक्शन जो कि ये है तुम्हारा, अगर उसमें आप उसकी रिएक्शन आप रेड वुड आयरन ट्यूब से कराते हो हाई टेम्परेचर पे, तो आपका बेंजीन फॉर्म होता है। ओके मैम। ठीक है, अटेंडेंस फॉर्म शेयर कर दूं, अभी नहीं करूंगी बेटा, सवाट करूंगी। चलूं आगे, हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। हाँ 52 रहने देना, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, हाँ 53 आपको नहीं करना, आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि जो मैम, मैंने ये- ये, हाँ जी मैम ये 52 वाला एल्डोल है। अच्छा 52 रह गया क्या, ठीक है, ओके हाँ बनाओ भाई, एल्डोल है। 51 से 52 बनाओ, एल्डोल ही बनेगा, बना लोगे क्या? यस मैम। यस ये मैम रह बन गया गया। था, ठीक है, चलिए अब देखो ये क्या है, ये एक और आ गया, ठीक है। अब आपने ये लिया दोबारा से, और देखो यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, एंड 54 से ये सारा तुम्हें बनाना है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ क्या क्या करना है। पहले तुम 54 और 67 बनाओ, है ना, पहले तुम 54 एंड 67 बनाओ, उसके बाद ये 54 से स्टार्ट करना है, ये सारे जितना भी 63 तक बनाया हुआ है इन्होंने। जिसको जाना क्लास से जा सकता है, अटेंडेंस फॉर्म में थोड़ी देर बाद ही शेयर करूंगी। मैम इसको हम यहाँ से स्टार्ट करें ना, ये येलो वाला जो बॉक्स बना हुआ है हाँ कीटोन से? कौन से, यस 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 यस, करो बच्चों, सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया जा रहे हो, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, चलिए बनाइए, जितना आपसे बन रहा है बनाओ, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं इसमें आपको। ट्राई करते हैं कि 20 मिनट्स में अपने बन जाएं प्रोडक्ट्स 100 तक तो। मैम ये जो ऊपर वाले प्रोडक्ट है 54 से बनाने हैं? हाँ वो 54 से बनेंगे बेटा सारे। दिया 54 बताओ। मैम प्रोपेन 2 ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, प्रोपेन 2 एंड 67 अर्पिता क्या बन रहा है? मैम अल्कीन। वेरी गुड, एल्कीन बन, अरे ये क्या हो गया, मैम प्रोपाइन बन रहा है। प्रोपीन नॉट प्रोपाइन बेटा, ये देखना ये बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है ये वाला, ठीक है 67। वो ना नीचे वो बार बार वो हो जाएगा ना, स्लाइड आगे पीछे हो जाएगी, इस वजह से। कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के हमने हीट करा तो एल्कीन मतलब एल्कीन बन है। अगर Yes. हमने हीट नहीं करा होता तो SO3H नहीं जुड़ता। वो तब बनता जब आपको कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया होता, तो आपका OSO3H जुड़ जाता, बट यहाँ पे वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करा रहा है बेटा, ठीक है, कार्बोकेटाइड मैकेनिज्म से जाएगा, SN1 मैकेनिज्म से जाएगा, और आपको इसमें एल्कीन मिलेगी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। चलिए 54 आप लोगों का बन गया, 54 से चलो 55 56 बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। 55 में जो है मैम 55 में तो CL आ जाएगा। हाँ 55 हो, 56 हो, 57 हो, सब में सेम ही बनेगा। अब देखो SOCl2 pyridine आ गया, यहाँ पे आपका इन्वर्जन होगा, SN2 रिएक्शन होगा, वेरी गुड। 58 बताओ बच्चों,
मैम OH में H की जगह Na लग जाएगा। ठीक है, क्या होगा, Na क्या करेगा, H को रिप्लेस। O नेगेटिव Na बन जाएगा। ठीक है, बहुत सही चल रहे हो। 59 देखो, 59 ईथर बन जाएगा। ईथर बन जाएगा, विलियमसन सिंथेसिस होगी, SN2 हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया चल रहे हो। ठीक है, ध्यान रखना 59 बन चुका है। 60 बताओ, 60 बताइए। NaH के साथ 58 वाला जाएगा। मैम, ओ 58 वाला। वेरी गुड। CS3। फिर आपने 60 वाला भी हो गया ना, 61 बताओ। ईथर ईथर वेरी गुड, ईथर विलियमसन सिंथेसिस, बहुत बढ़िया। उसके बाद 61 में तुमने डाला कंसंट्रेटेड HI, वही वाला स्टेप जो अपन पहले किया था अब हमने। मैम OH और आयोडीन अलग अलग हो जाएगा, दो प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आई देखो सबसे पहले तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा। अब आपको देखना है स्टीरिक हिंड्रेंस कहाँ कम है, तो यही कम है। तो इस तरीके से आप रिएक्शन कराओगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे, क्योंकि बल्कि है। ठीक है, ये टर्शरी नहीं है, कहीं सोचो टर्शरी है। अगर टर्शरी होता तो SN1 मैकेनिज्म से ज्यादा, जब तक टर्शरी नहीं है या कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं बनता कार्बोकेटाइन, तब तक SN1 से नहीं आप जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना दूं, एक बन जाएगा तुम्हारा अल्कोहल और एक बन जाएगा तुम्हारा इथाइल आयोडाइड। देखना 62 और ये हो गया 63। सारे बन गए? नहीं, अभी भी रहते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद है 64 और 65। 64 और 65। मैम 64 में जो है OH की जगह वहाँ पे O नेगेटिव Na हो जाएगा और वहाँ पे I की जगह Br लग जाएगा। फिर से बोलना बेटा, 64 में क्या होगा? मैम 64 में जो हमारा 62 बना है OH में वहाँ H हट के Na लग जाएगा और 63 में I की जगह Br लग जाएगा। भूल गए ये वाली रिएक्शन? हाँ, MCH3CO माइनस और CHBr3। हाँ, कौन सी रिएक्शन है ये? वो है तुम्हारी आइडोफोम आइडोफोम रिएक्शन ही तो है ये। आइडोफोम नहीं है, यहाँ पे ब्रोमीन है। हेलोफोम रिएक्शन। हेलोफोम। उसमें ये वाला रिएजेंट भी तो लेते हैं, NaOH। या तो पेपर में तुम्हें ये दे रखा होगा NaOH कुछ, या NaOH प्लस Br2 कुछ करके दे रखा होगा। तो पहले ये किसमें, इसका ऑक्सीडेशन होके एसीटोन बनेगा और फिर वही बनेगा CH3COO Na, और ये बन जाएगा तुम्हारा CHBr3। समझे गए? तो ये आपका लिख लो अगर भूल गए हो। दिस इज योर आइडोफोम वाली रिएक्शन। ठीक है, आइडोफोम टेस्ट है ये। मैं बार बार आपने क्या बताया, एक बार बता दो। नेटवर्क कट होने की वजह से आवाज ही रुक गई थी आपकी। हेलोफोम है ये टेस्ट। आइडोफोम में बार बार बोल रही हूँ, समझ जाना तुम लोग। हेलोफोम है। हेलोफोम में या तो वो आपको एग्जामिनर आपको ये लिख के देगा या आपको ये लिख के देगा, तो समझ जाना। कीटोन के साथ रिएक्शन कराइए या फिर जो H2Na के साथ में बनेगा? जो देखो ये वाली जितनी भी रिएक्शन है ना, ये सारी जितने भी मैंने ऊपर वाले प्रोडक्ट्स बनाए अर्पिता, वो 54 से बने हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हो, अल्कोहल से पहले आपका कीटोन बनता है, फिर उसके बाद फर्दर ये ऑक्सीडाइज होके ये बनता है। तो हम जो ये हेलोफोम रिएक्शन है वो हम एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं, और आपके ये इसमें क्या बोलते हैं अल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कौन से वाले अल्कोहल हेलोफोम रिएक्शन देते हैं, एंड मिथाइल केटोन आपको वो देते हैं, हेलोफोम रिएक्शन देते हैं। ठीक है, चलूं आगे। यानी कि हेलोफोम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक और रह गया, स्टिल एक और रह गया 66 वाला। मैम कीटोन, एसीटोन। ठीक है, चलो हो गया। अब आगे चलते हैं। ओके, ये बहुत इजी है, ये बहुत ही ज्यादा इजी है। घबराना तो है नहीं, वैसे तुम घबराते हो नहीं किसी चीज से। पहले तो नजर मार लो 67 है कौन सा हमारा। 67 है कौन सा भाई अपना? ये रहा मैम, एल्कीन। अच्छा, एल्कीन। यस, एल्कीन। ठीक है, अब तुम्हें इससे ये सारे बनाने, इसमें कुछ अलग से है क्या? हाँ, ये देखो अलग से भी लिखे हुए हैं। जल्दी बनाओ, टाइम अपने पास कम है। आपको 104 प्रोडक्ट बनाने हैं, फिर तभी दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर पाएंगे। जल्दी, फास्ट। मम्मी को 67 एक बार यहाँ पे बनाना वो 67 वाला प्रोडक्ट बना देना। ये लो बेटा, नंबरिंग नहीं करी प्रोडक्ट में अब। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, 67 से शुरू हो जाओ। आप लोगों को मैं फॉर्म भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है? आप वो लोग फिल कर देना। अपने पास सेव ही करना है ना, रख के रखना।
जब भी कोई क्लास होती है आपकी, चाहे बायो की हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, अपने अटेंडेंस मार्क कर देना। हम्म। 75, 74 नाउ सारे। ये सारी तुम्हारी वो है, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से हैं। थोड़ी बहुत 12th में भी पढ़ लेते हो, बाकी मैम 73 में सिर्फ HBr है ना? यस, ओनली HBr। चलो आई थिंक मुझे स्टार्ट करना चाहिए ना, करें फिर? 68, 69 से स्टार्ट करो चलो। ओजोनोलिसिस होगी। जोनोलिसिस होगी, एक ऑक्सीडेटिव और एक रिडक्टिव है। ऊपर वाली कौन सी है, ऑक्सीडेटिव है या रिडक्टिव है बेटा? ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव है ऊपर वाली। ठीक है, इसको ब्रेक करो, एक डबल बॉन्ड वहां लगाओ, एक तो ये बन जाएगा, लेकिन रुको एक बार, और एक ये, लेकिन ऑक्सीडेटिव है तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये HCOH फॉर्मिक एसिड से फर्दर CO2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा CH3COH। ठीक है, तो दिस इज योर 68, कोई भी लिख दो, 68, 69, उसने कुछ स्पेसिफिक नहीं कर रखा। ठीक है, ये बनेगा आपका फाइनल 68 एंड 69। 70, 71 देखो, एंटीमार नहीं 70, एल्डिहाइड और वो एल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड। हाँ एल्डिहाइड नहीं, फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा, फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा बच्चे, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। हाँ मतलब जो आपने बनाया था वही फॉर्मिक। फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कराओगे उसको, ठीक है, क्योंकि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो फर्दर उसको एसिड पे चेंज कराओ, कीटोन का नहीं करवाना है। ठीक है, अगर आपका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, जैसे जिंक आपका पॉपुलर है जो देता है एग्जामिनर, तो आपको वहीं तक रोक देना, एल्डिहाइड तक। चलिए 72 बनाइए बेटा। लास्ट में भी एंटी मार्कोनिको ग्रुप बस इन वाली रिएक्शन में बहुत ज्यादा आवाजें आती है मेरे को। 73 मार्कोनिको वैसे मार्कोनिकोव जैसा मैंने बताया था कुछ नहीं होता, हालांकि इसमें कुछ ऐसा रीअरेंजमेंट वाला सीन नहीं है, बट ध्यान रखना कार्बोकेटाइन वाला बना के देखना कौन सा स्टेबल बन रहा है। ओके नेक्स्ट देखो, 70 एंटी मार्कोनी मैम, एंटी मार्कोनिको। ये एंटी मार्कोनिकोव कहाँ से आ गया भाई? नीचे वाला 75 याद आ गया मुझे, जो BH3 THF वाला है। 74 बताओ ना पहले मेरे को। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन मैम बीच में रुक जाएगा, 2 डिग्री बनेगा। 75 अब बोलो, एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनी मैम। हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन। नीचे में नंबर कटे थे, ऐसे कैसे मैं भूल जाए इसको। हाँ मेरे को याद है, गलती कर रहे थे तुम इसमें, अभी नहीं करोगे। ठीक है, इसमें बेटा ध्यान रखना कोई रीअरेंजमेंट, कोई कार्बोकेटाइन कुछ नहीं बनता, इसमें सिन ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिस साइड से हाइड्रोजन आता है उसी सेम साइड से BH2 आता है, और आपका BH2 की जगह OH लगता है। या मैं अगर इन शॉर्ट अगर पूरा समराइज करूं इस रिएक्शन को, तो OH आपका वहां पे लगता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं एंटी मार्कोनिकोव्स के अकॉर्डिंग। एक होता है इसका भाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन, वहां पे आपका मार्कोनिकोव्स लगता है, वहां पे भी कोई कार्बोकेटाइन कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, डायरेक्ट OH को वहां चिपकाओ जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। 69 ये रहा बेटा, CO2 है, 69 इज योर CO2 हो जाएगा। चलिए आगे आइए, अब ये वाले बनाइए, ये रहने देना, मेटा CPB आपके सिलेबस में नहीं, एडवांस के सिलेबस में। अर्पिता कह रही है 84 आपको नहीं करना। एक्चुअली जो ये क्या कहते हैं, ये रिएजेंट्स थे, ये जेई के मैंने उससे निकाले थे साइट से, तो वहां पे इन्होंने जेई वाले रिएजेंट्स भी ऐड करे हैं, बट आपको वो नहीं करना है। मैम एक 67 प्रोडक्ट बना देंगे। अच्छा लो भाई, ये लो प्रोपीन है, चलो हो जाओ शुरू। ये भी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है सारी, ब्रोमीन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमीन वाटर और मर्क्यूरेशन अभी किया ये थे, और बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, कोल्ड KMnO4 के साथ कराया, कोल्ड KMnO4, एल्कलाइन KMnO4। आई डोंट नो कि कितने बच्चों को ये पता है, ये वाले रिएजेंट्स नहीं पता है तो मैं करा दूंगी अभी, पहले एक बार आपसे पूछा था मैंने BS रिएजेंट, आपने बताया था। अच्छा वी हैव 7 मिनट्स बेटा, वैसे तो आइडली तो 2 मिनट बाद क्लास खत्म हो जाएगी, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि बना डालें कुछ प्रोडक्ट्स तो।
CCl3 ऐड कहाँ हो जाएगा? नहीं बच्चे, ब्रोमीन टेट्राक्लोराइड में CCl3 नहीं होता है। ब्रोमीन नहीं ऐड होगा मैम ना ब्रोमीन वाटर में क्या होता है? पोजीशन पे। मैं बता दे रही हूँ, पहले तो ब्रोमीन टेट्राक्लोराइड में सुनो, ब्रोमिनेशन होता है, मैम ठीक है, जैसे आपकी ये बनता है 3 मेंबर ड्रिंक बनती है इस तरीके से, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। बाकी आप हाइड्रोकार्बन की वो देखना लेक्चर्स अगर देख रहे हो तो, ठीक है। आपका पहले ये साइक्लोब्रोमोनियम आयन बनता है, फिर पीछे से क्या आता है आप लोगों का Br2 भैया जी, Br नेगेटिव आते हैं जो अटैक करते हैं, एंटी एडिशन होता है, मैं बना देती हूँ, ये बनता है, ठीक है। मेरे को लग उसके ही रहा था 76 लेकिन गलत बनाया है। ब्रोमीन वाटर में क्या आता है प्रियांशु? ब्रोमीन वाटर में इनसे आपको क्या मिलता है? HOBr मिलता है बेटा। ब्रोमीन वाटर वाले रिएजेंट से आपको HOBr मिलता है। अगर I2H2 होता तो आपको HOI मिलता। तो यहाँ पे क्या होगा? OH नेगेटिव और Br पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होता है आपका सिंपल मार्कोनिकोव्स लगता है, वहां पे जाएगा आपका नेगेटिव वाला पार्ट जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? कम है। तो ये लगा दो, और इसमें भी एंटी एडिशन ही होता है इस तरीके से। पढ़ लेना इनको आप लोग, अच्छी रिएक्शंस हैं ये। इसके बाद बताओ सेकंड ये वाले वाला में क्यों आपने होगा? मैम ओ एक जगह Br जोड़ा और एक जगह OH ऐड करा है ना? हाँ जी बेटा, ये हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है। 82 बताओ। अल्कोहल बन जाएगा। हाँ, इसमें सिंपल मार्कोनिकोव्स लगाओ और यहाँ पे आपका CH3। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाली है ना मैम? यस। 83 में क्या होता है? ये क्या करता है? कोल्ड एमिनोफोर। ये बेसिकली अनसेचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। बेयर्स रिएजेंट होता क्या? ये कोल्ड एल्कलीन KMNO4 होता है। ये कुछ नहीं करता, डबल बॉन्ड को हटा के OH लगा देता है सेम साइड पे। सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है इसमें, ये बनता है इसमें बेटा। कहाँ की है ये रिएक्शन? हाइड्रोकार्बन की। तो जिसने अभी तक हाइड्रोकार्बन नहीं किया, करोगे तो ये रिएक्शन आप लोगों के सामने आएंगे एनसीईआरटी में, कुछ अलग। पर्पल कलर को डिसअपियर कर देता है ना? यस, कलरलेस हो जाता है। तो इसका मतलब हम ये जान जाते हैं कि हमारे सैंपल में अनसेचुरेशन प्रेजेंट है। ओके, ये वाला कीजिए बेटा। अब हमें कौन से वाले पे पहुंच गए भाई? 76 बना दूं क्या मैं? 76 CH3 CH चलो, ये वाला तो तुम्हारा फेवरेट है। ये तो पता नहीं अवंती के टेस्ट में आई थिंक हर टेस्ट में आता है, ये सोडामाइड वाला। मैम टेस्ट और ये क्वेश्चन ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसने एक ही साथ 3 मोल दे दिया आपको सोडामाइड के। एलिमिनेशन मैम। करो करो, हाँ ये लो लास्ट वाला देख लो। 84 नहीं करना, बाकी सारे बना लो बेटा 83 तक। मेटा CPB है वैसे, वो होता है इपोक्साइड बनाता है, आप लोगों को नहीं करना। देन चलिए 77 बनाइए। 3 मोल है। देखो, 1 मोल यूज होगा एसिड बेस रिएक्शन कराने में, दूसरा मोल यूज होगा आपका नहीं, पहला मोल यूज होगा आपका एल्कीन बनाने में, दूसरा यूज होगा एक और डबल बॉन्ड आने में यानी कि एल्काइन बनाने में, तीसरा मोल यूज होगा एज अ बेस। ठीक है, आपका वो H निकाल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं बना दे रही हूं यहाँ पे, क्या बनेगा आप लोगों का? 77 बनेगा। ये बनेगा, देखो। ठीक है, बता देती हूँ थोड़ा सा कैसे किया इसने। इधर आओ, पहले तो सोडामाइड है ना, H निकालेगा और इस तरीके से एलिमिनेशन कराएगा। ठीक है, इधर देखो। ठीक है, इसके पास एक और H है, फिर से निकालेगा, ये Br बन गया, ये बन जाएगा। ठीक है, अभी भी स्टिल एक और मोल है, तो ये क्या करेगा? एसिड बेस रिएक्शन कर देगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, 3 मोल लिए गए हैं, तो ये तीनों मोल इस तरीके से यूज होंगे। ठीक है, चलिए अब बताओ 77 बन गया अपना। 78 देखो बेटा क्या बनेगा? 78 देखो। CH3 ऐड होगा, हाँ, NaI बाहर आ जाएगा। होगी। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, बना देती हूँ मैं, ये बन जाएगा आप लोगों का। ठीक है, दिस इज योर 78 वाला। अब तो ये तुम्हारी फेमस रिएक्शन है 79 और 80। बताओ कौन सी है? H2 पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट। नीचे वाली तो बर्थ रिडक्शन। अच्छा ठीक है, ऊपर वाली लिनलार कैटलिस्ट भूल गए? हाँ मैम याद आ गया।
अगर मान लो सिंपल H2 पैलेडियम डाला होता तो ट्रिपल बॉन्ड को ये एल्केन में चेंज कर देता, बट यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट डाला है, वो क्या कर देगा, पॉइजन का काम करेगा, उसको फर्दर एल्केन में कन्वर्ट ना करके एल्कीन तक रोक देगा बेटा। दिस इज योर लिंडार कैटलिस्ट, ठीक है, सिस एल्कीन में चेंज कर देता है। ये भी तुम्हारी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है, ठीक है। जो बिर्क वाला होता है वो ट्रांस बनाता है ना, बिर्क रिडक्शन। बर्च यस, ट्रांस एल्कीन बनाता है ऐसे वाला। एक मिनट मैं इसको इरेज कर देती हूँ। 80 ना, ठीक है, बन गया। दिस इज योर 80 वाला। कौन से वाला कह रही हो अर्पिता तुम, कौन सा? 76 एंड 77, ये तो रहा 76 और ये 77, ये रहा, लिखा तो हुआ। ओके ये वाला बनाओ। कहाँ पे आ गए हम वैसे? मैम बायो वाली मैम ने क्लास ज्वाइन करने को बोला है, मैसेज आ गया, ज्वाइन हाँ, एवरीवन। तो तुम लोगों की 8:30 है ना क्लास? 8:15 से है। 15 कैथरी है। 8:15 तक तो मेरी होती है ना बच्चों क्लास। अब आपको इससे बनाना है, ठीक है, कोई बात नहीं, रोक देते हैं यहीं पे, ठीक है। तो अपने 80 प्रोडक्ट्स बना लिए हैं, बहुत सारे बना लिए, वैसे तो कम नहीं है। 80 क्वेश्चन मैम, 80 क्वेश्चन देख रहे हो? इधर देखो, एक बार इधर आओ, मैं तुम्हें बता देती हूँ। ये देखो 92 तक तुम्हारे यहाँ पे चलेंगे, 100 तक यहाँ चलेंगे, 106 ये लास्ट था तुम्हारा। इसके बाद ये मैं पार्ट 2 में करवाने वाली थी, बेसिकली पार्ट 1 में मुझे यहाँ तक करवाना था। तो आप लोगों का एक काम है, इसको घर से करेंगे ताकि नेक्स्ट हम जब मिले तो विद इन 15 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर दे। फिर ये आपके एरोमेटिक वाले रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। देखो इसके आगे और भी है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में जब आऊंगी आपको और मिल जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतने भी बहुत है। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था बच्चों आप लोगों का, बहुत अच्छा लगा मुझे। कुछ बच्चों ने तो एकदम फटाक से आंसर दिए, ठीक है। हाँ, तो मैं ऑर्गेनिक को आप लोगों को ऐसे ही करवाऊंगी।